YouTube चैनल में आपका एक बार फिर अर्जुन सिंह की तरफ से स्वागत है। गाइस, आज हम आपको एक नया प्रयोग बताने आए हैं जिसमें सेल बिल यूज ऑफ सेल बी विल बी का हम प्रयोग बताएंगे। जिन वाक्यों के अंत में रहूंगा, रहेंगे, रहोगे, रहेगी होता है वहां पर हम सेल बी और विल बी का प्रयोग करते हैं। सेल बी का प्रयोग आई और वी के साथ करते हैं। विल बी का प्रयोग ही, सी, इट और यू, दे के साथ करते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि हम इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। किसी भी वाक्य का स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे देखिए, मैं खुश हूं, मैं क्या है, सब्जेक्ट है, तो आई, मैं की अंग्रेजी आई यहां पर, ठीक है। तो हम सब्जेक्ट के कॉलम में लिख देंगे आई। क्या लिख देंगे? आई। आई। अब आई के साथ हमने क्या बोला? सेल बी का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहां लिख देंगे सेल बी। सेल बी लिख दिया, ये हमने सेल बी लिख दिया। अब चूंकि आई के साथ सेल बी का प्रयोग होता है, बिल बी का प्रयोग नहीं होता, तो इसको हम डैश मार देंगे। इसके साथ इसका मतलब ये हुआ कि बिल बी का प्रयोग हम इसमें नहीं करेंगे। आई के साथ हम सेल बी का प्रयोग करेंगे। अब है, ये शब्द है आपके पास खुशी, हैप्पी, ये कंप्लीमेंट है, तो आई सेल बी क्या हो जाएगा? हैप्पी। ये हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया आई सेल बी हैप्पी, मैं खुश रहूंगा। ओके, ठीक इसी तरीके से हम खुश रहेंगे। अब आपको ये देखना होगा कि वी, ये रहा हमने आपको बोला कि वी के साथ सेल बी का प्रयोग करेंगे। इसमें कर्ता कौन सा है? हम। अब हम की अंग्रेजी हम यहां लिखेंगे वी। वी के साथ सेल बी, ठीक है। तो सेल बी लिख दिया, बी के बाद सेल बी, और सेल बी के बाद ये डैश मार दिया क्योंकि हम इसमें विल बी का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। फिर हो जाएगा बी सेल बी हैप्पी। इसका मतलब ये हुआ कि हम खुश रहेंगे। क्या मतलब हुआ? कि हम खुश रहेंगे। इसी तरीके से वह की अंग्रेजी है ही, है ना। अब ही आया। अब यहां पे देखिए विल बी कहां है? ही। तो ही का प्रयोग विल बी के साथ होगा, इसलिए ही विल बी क्या होगा? ही विल बी। अब चूंकि ही आया है सब्जेक्ट और हमें ये मालूम है कि ही विल बी के साथ आता है। ही किसके साथ आता है? ही विल बी के साथ आता है। तो सेल बी पे हम डैश कर देंगे, ब्लैंक कर देंगे, और हम ये वाली हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ लिख लेंगे ही विल बी, और यहाँ लिख देंगे हैप्पी। इसका मतलब हो गया ही विल बी हैप्पी, ही के साथ विल बी हैप्पी। ओके, तो वह खुश रहेगा। अगर वाक्य में है कि वह खुश रहेगी, तो क्या हो जाएगा? ही की जगह पर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि स्त्री लेंगे सी, और क्योंकि सी है तो सी के साथ विल बी आएगा, तो सेल बी की जगह खाली हो जाएगी। सी विल बी हैप्पी। ओके, वह खुश रहेगी। अब इसके बाद जैसे होता है कि हम ये कहना चाहें कि तुम खुश रहोगे, तुम खुश रहोगे, तो हो जाएगा क्या? यू। तुम की अंग्रेजी है यू। अब यू के साथ हमने क्या बोला है कि ये देखिए यू है ना, यू के साथ विल बी का इस्तेमाल होगा, तो हम यहां लिख देंगे विल बी, और फिर ये हैप्पी। ये कंप्लीमेंट हो गया। तो क्या हो गया? यू विल बी हैप्पी, तुम खुश रहोगे। ठीक इसी तरीके से अगला है वे खुश रहेंगे। वे की अंग्रेजी दे, हम यहां दे लिखेंगे दे। अब सेल बी खाली कर देंगे क्योंकि दे के साथ विल बी का प्रयोग होता है, राइट। तो दे विल बी हैप्पी। इस तरीके से हम वाक्य को बना लेते हैं। अब हमने देखा कि हैप्पी के अलावा आपके पास कॉम्प्लीमेंट
है रेडी, हंग्री, लीडर, नर्स और काइंड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इनसे बनाना चाहूं, जैसे मान लो रेडी है, तैयार है, तो आई शैल बी रेडी, मैं तैयार रहूंगा। वी शैल बी रेडी, हम तैयार रहेंगे। ही विल बी रेडी, वह तैयार रहेगा। या सी विल बी रेडी, वह तैयार रहेगी। या यू विल बी रेडी, तुम तैयार रहोगे। या दे विल बी रेडी, वे तैयार रहेंगे। इसी तरीके से हम आगे वाला वाक्य भी कंप्लीमेंट के साथ बनाएंगे। इसमें है हंग्री, हंग्री माने होता है भूखा, तो मैं भूखा रहूंगा, मैं भूखा रहूंगा हो जाएगा आई शैल बी हंग्री, आई शैल बी हंग्री। उसी तरीके से हम भूखे रहेंगे तो वी शैल बी हंग्री, और वह भूखा रहेगा, ही विल बी हंग्री। हैप्पी की जगह हम हंग्री लिख देंगे, ठीक है। इसी प्रकार वह भूखी रहेगी, सी विल बी हंग्री। और अगर हम कहें कि तुम भूखे रहोगे तो हो जाएगा यू विल बी हंग्री। इसी तरीके से अगर हम कहना चाहें कि वे भूखे रहेंगे तो हो जाएगा दे विल बी, हैप्पी की जगह हम लिख देंगे हंग्री, दे विल बी हंग्री, वे भूखे रहेंगे। इसी तरीके से लीडर, एक हमने कंप्लीमेंट चुना, एक कंप्लीमेंट लीडर हमने रखा और लीडर के साथ हमें शैल बी विल बी का प्रयोग करते हुए वो वाक्य बनाना है। तो कैसे बनेगा? आई शैल बी क्या? लीडर। आई शैल बी लीडर, मैं नेता रहूंगा या बनूंगा। वी शैल बी लीडर, हम नेता बनेंगे या हम नेता रहेंगे। ही विल बी लीडर, वह नेता बनेगा, वह नेता रहेगा। या सी विल बी लीडर, वह नेता बनेगी या नेता रहेगी। इसी प्रकार यू विल बी लीडर, तुम नेता बनोगे या तुम नेता रहोगे। उसी प्रकार दे विल बी लीडर, वे नेता बनेंगे या रहेंगे। अब सवाल उठता है आगे नर्स का। अब नर्स है चूंकि नर्स है, फेमिनिन जेंडर में यूज होता है, तो यहां पर है सी, हम ये है वह खुश रहेगी, तो वह खुश नहीं रहेगी। सी विल बी नर्स, वह नर्स होगी, वह नर्स बनेगी, रहेगी। इस तरीके से ये बात हो जाता है। अब आता है आपका काइंड। ये भी एक कंप्लीमेंट के तरीके से अगर हम इसका यूज करना चाहें तो इसकी हम ट्रांसलेशन इस तरीके से बनाएंगे। आई शैल बी क्या? काइंड। आई शैल बी काइंड, मैं दयालु रहूंगा। वी शैल बी काइंड, हम दयालु रहेंगे। ही विल बी काइंड, वह दयालु रहेगा। सी विल बी काइंड, वह दयालु रहेगी। यू विल बी काइंड, यू विल बी काइंड, तुम दयालु रहोगे। एंड लास्ट दे विल बी काइंड, वे दयालु रहेंगे। बच्चों और गाइस, ये आपका साधारण वाक्य के साथ हम शैल बी और विल बी का इस तरीके से प्रयोग करते हैं। और अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज हमारे इस चैनल को ब्राइट फ्यूचर वे को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर कोई पूछना चाहता है तो प्लीज इसको कमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।